अंकित के साथ द एनालिसिस टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ। सो आई होप अब रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे। इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई। यूएस ईरान वार, बांग्लादेश, बंगाल, ऑपरेशन सिंदूर 2 की बातें, अमित शाह का हरामी नाला विजिट। तो एक एक करके बातें करते हैं। क्या है, क्या सिनारियो अभी चल रहा है, एनालिसिस दूंगा मैं। सो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे किस तरह से लें। पहला टॉपिक है ईरान यूएसए वार। ईरान यूएसए वार शुरू हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। पीस डील चल रही है, पीस डील चल रही है। ट्रम्प आके कुछ और बोलते हैं, ईरान कुछ और बोलता है। सो एक दूसरे पे भरोसे की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर देखा जाए तो यूएसए माइंड गेम खेल रहा है कि किस तरह से ईरान को झुकाया जाए, और ईरान जानता है कि ये हमारे लिए एग्जिस्टिंग क्राइसिस है। अगर हम मान लें, चाहे कुछ गलती हो जाए, तो ये देश एक तरह से ईरान रहेगा नहीं रहेगा ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से यूएसए की पावर है, जिस तरह वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है, ईरान बहुत ही सोच समझ के चल रहा है आगे कि कोई गलत डिसीजन ना हो जाए किसी भी प्रेशर में, किसी भी दुनिया के प्रेशर में, यूएसए प्रेशर में। तो वो अभी डील कर रहा है। यूएसए आके कुछ और बोलता है, पीस डील होने वाली है, ईरान मना करता है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। और इसी बीच बंगाल का इलेक्शन होता है, जहाँ बीजेपी की सरकार आती है। बहुत सारे आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसके पीछे अगर मैं एक बात बोलूँ, बहुत बड़ी मतलब सक्सेस अगर बोला जाए बांग्लादेश के लिए, बहुत बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि अगर कोई क्राइसिस होती थी बांग्लादेश में, तो बॉर्डर पार करके लोग आ जाते थे बंगाल में, वहाँ रहते थे। अब तो न्यूज़ ये आ रही है कि बहुत सारे माइग्रेंट लोग बंगाल छोड़ के बांग्लादेश जा रहे हैं। वीडियोस फोटोज़ भी आई हैं कि भीड़, बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग जाने के लिए रेडी हैं। तो ये एक सक्सेस मानूंगा। अगर बांग्लादेश पॉइंट ऑफ व्यू से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के हिसाब से ये भारत के लिए एक सक्सेस है। बांग्लादेश अब चारों तरफ से घिर चुका है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। जो उन्होंने गलतियाँ की पिछले 2-3 सालों में, तो वो अब उन्हें पता चलेगा कि क्या होने वाला है, इंडिया क्या करने वाला है। मैं एक सक्सेस मानूंगा भारत के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बातें हो रही है। मैंने पहले भी कहा था कि भारत पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा सोच रहा है। क्योंकि उस समय जो अटैक हुआ था, उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर 1 किया गया था, तो वो था भारत ने 10-15 दिनों में, क्योंकि उसे जवाब देना था। उन्होंने एक टेम्परेरी सोल्यूशन के तहत वो किया था। लेकिन अब भारत पूरी तरह अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। मैं डिफेंस न्यूज़ भी देखते रहता हूँ, पॉलिटिकल न्यूज़ भी देखता हूँ। तो
जिस तरह से भारत प्रिपेयर कर रहा है पिछले 1 साल से कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना है, क्योंकि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला है नहीं। तो ऑपरेशन 2.0 की तैयारी, अगर पाकिस्तान जरा सा भी कुछ करता मिस एडवेंचर, तो उसे बहुत बड़ी कीमत इस बार चुकानी होगी। भारत तो पिछली बार रुक गया, एक वार्निंग थी कि हम आपको कहीं भी मार सकते हैं, कभी भी मार सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा लेसन था पाकिस्तान के लिए। और रिसेंटली न्यूज़ आई है कि अमित शाह ने हरामी नाला को देखा है, उसके अगल बगल विजिट किया है, इनसे विजिट किया है। ये एक साइन है कि भारत सरकार कुछ करने वाली है, क्योंकि अगर आप देखें तो बांग्लादेश बॉर्डर से सटे बंगाल में अब बीजेपी की सरकार आ गई है। सिलीगुड़ी के लिए बंगाल की सरकार ने कुछ ज़मीनें भी दे दी है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर आर्मी के लिए। तो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। एक तरह से मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट हुई इस बंगाल इलेक्शन के जीत से। तो मेरा समिंग अप ये है कि ईरान अमेरिका वॉर में चीज़ें पर्दे के पीछे बहुत बड़ी चीज़ चल रही है। ट्रम्प चाहते हैं किसी भी तरह डील हो जाए फिलहाल के लिए, उसके बाद में इराक और ये सब का जो हाल हुआ था वही होने वाला है, क्योंकि रुकने वाले इजराइल कभी रुकने नहीं देगा। अमेरिका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, पेट्रोलियम के व्यू से देखे, तो बहुत बड़ी एक खजाना है दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। और बंगाल इलेक्शन भारत के लिए एक अच्छी खबर है, भारत के सिक्योरिटी के लिए। और तीसरी पाक ऑपरेशन सिंदूर 2.0, ये भारत बहुत बड़े ऑपरेशंस के लिए तैयारी कर रहा है। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, टाइमलाइन चल रही है, अजीत डोभाल चाहे जयशंकर बाहर विजिट कर रहे हैं, तो चीज़ें आने वाली समय में कुछ होने वाला है। और अमित शाह का हरामी नाला विजिट एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि भारत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो इसी के साथ आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। अब मोस्टली रेगुलर वीडियोस आएंगे, तो एनालिसिस के लिए आप ये चैनल देखते रहें। ये पॉजिटिव रहेगा, एक सच्चा एनालिसिस रहेगा, वीडियोस रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल। थैंक यू।